हेलो, आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में टाइम मैनेजमेंट कैसे काम कर सकता है, कहां पर क्या गलतियां होती हैं और कैसे हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। जैसे ही हम इन चीज़ों पर डिस्कस करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे इस एक वीडियो के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक अच्छा बदलाव आप महसूस कर पाएंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से टाइम मैनेज होगा, ये आपकी प्रोडक्टिविटी डिफाइन करेगी। इसीलिए मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती ये सेशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए, टाइम जो है ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कुछ एक्टिविटीज, हमारे कुछ आउटपुट्स जो हमारे कंट्रोल में है, अगर उन पे काम करना हम शुरू कर दें, हमारे आसपास में जितने भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके शेड्यूल पे काम करना शुरू कर दें, तो हो सकता है बड़े ही आसानी से हम एक अच्छा आउटकम, एक अच्छा आउटपुट हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें सिर्फ कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करना होगा, देखना होगा कि किस तरह से इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हमें मदद कर सकता है एक नया शेप, आउटकम बाहर लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट, इन दो शब्दों को समझने की कोशिश करते हैं। टाइम ये हमेशा भागती हुई चीज है। आप जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, आप देखेंगे टाइम जो है वो हमेशा भागता रहेगा। अब आपके गोल्स होंगे, आपके कुछ डेडलाइंस होंगे, उन्हें आपको अचीव करने के लिए कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये कभी मुमकिन नहीं है कि आप सोचेंगे कि हाँ वो डेडलाइन आ जाए और हमारा गोल अपने आप पूरा हो जाए। हमें कुछ प्रायोरिटीज सेट करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। सिर्फ प्रायोरिटी नहीं, तो उसके साथ साथ हमारे स्मार्ट डिसीजंस और किस तरह से आप कौन से काम को किस लेवल पे कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डाइवर्ट करते हुए काम पूरा करते हैं, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं टाइम मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर क्या इफेक्ट होता है। टाइम मैनेजमेंट जैसे ही हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक इनहेरेंट पार्ट बना देते हैं, एक ऐसा पार्ट बना देते हैं जिसको आप कभी दूर नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। आपके काम करने के शेड्यूल्स, आपके आउटपुट लाने के शेड्यूल्स, उसमें एक रिपल इफेक्ट आप देखना शुरू करेंगे। क्योंकि जब सभी मेंबर्स जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, वो सभी अगर अपने टाइम को वैल्यू करना शुरू कर देंगे, तो एक ऐसा कल्चर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप महसूस करेंगे जिससे अकाउंटेबिलिटी, पंक्चुअलिटी और एक प्रोएक्टिव एटीट्यूड आपके सामने आएगा किसी भी काम को देखने की तरफ, हैंडल करने की तरफ। एक बार सोच के देखिए, आपको कोई काम डेलीगेट करना है या काम को पूरा करवाना है, लेकिन वहां पर जो एटीट्यूड है वो काम को दूर करने का एटीट्यूड है। क्या उसमें आपके काम सही से पूरे होंगे? बिल्कुल नहीं। तो जैसे ही प्रोएक्टिव एटीट्यूड वहां पर इन्वॉल्व हो जाएगा, आपके वो काम आपके सोचे हुए तरीके से पूरे हो जाएंगे। और जैसे ही काम सेट टाइम पे पूरे होना शुरू हो जाएंगे, आप देखेंगे जो स्ट्रेस है, जो एक बर्नआउट होता है जिससे आपके वर्कफोर्स डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो दूर हो जाएगा। स्ट्रेस दूर हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा और एक पॉजिटिव आउटकम बाहर निकलेगा। लेकिन ऐसा इजीली पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या चीजें हैं जिससे हम नहीं कर पाते हैं? तो सबसे पहले आपको देखना होगा डिस्ट्रैक्शंस। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई इंसान काम कर रहा है, वो कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या कितनी बार एक काम करते वक्त दूसरा काम उनको मिल रहा है। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल रहते हैं काम देने के, काम लेने के, लेकिन अगर आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में बदलाव चाहते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना होगा डिस्ट्रैक्शन, मल्टीटास्किंग, प्रायोरिटीज। आप किस तरह से प्रायोरिटीज सेट करते हैं और आप किस तरह से काम डेलीगेट करते हैं। आपके नीचे के लेवल, उनके नीचे के लेवल, ये किस तरह से अपने काम को डेलीगेट करते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना होगा और उसमें चेंजेस लाने होंगे। क्योंकि जब तक आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे चेंजेस नहीं लाएंगे, एज ए टीम पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपका चेंज नहीं होगा।
हम हमेशा उस साइड को देखते हैं जो बड़ा साइड है, जिसमें निगेटिविटी ज्यादा दिखती है। फॉर एग्जाम्पल 100 लोग हैं, उसमें से 20 लोग अपना काम सही से नहीं कर रहे, हम 100 के बारे में वही माइंडसेट सेट कर लेते हैं, लेकिन जो 80 लोग काम अच्छा कर रहे हैं उन पर हमारा फोकस नहीं जाता। उसको अगर रिवर्स भी कर लेते हैं, जो 20 लोग काम अच्छा कर रहे हैं, अगर उस पर हमारा फोकस डालना शुरू कर दें कि वो अच्छा क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे उन 20 को 80 और 80 को 20 हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, देखना होगा कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट ट्रैप्स आपके वहां पर आप दूर कर सकते हैं, जिससे टाइम खराब हो रहा है। चाहे वो डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, चाहे वो प्रायोरिटी सेट करना हो, चाहे वो गलत डेलीगेशन हो, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। और जब आप इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उन्हीं टेक्निक्स को आपको इस्तेमाल करना है कि अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसे दूर करते हुए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट कैसे बनाएंगे, प्रायोरिटीज कैसे सेट करनी है, टॉप लीडर से लेकर के नीचे के लीडर तक आप उसे इनिशिएट करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे हर एक जन अपनी प्रायोरिटी को सेट करना शुरू कर देंगे। डेलीगेट करते वक्त क्या दिक्कत आ रही है, क्या हमारा आर्ट ऑफ डेलीगेशन, इस टेक्निक को हमें इंप्लीमेंट करना होगा, तो उसके बारे में बात कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे स्पेशली आर्ट ऑफ डेलीगेशन इस टॉपिक पे कोई सेशन हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम वो सेशन आपके यहाँ पर कंडक्ट करके आपके टॉप मैनेजमेंट में, मिडिल मैनेजमेंट में काम कैसे डेलीगेट करना है, क्या गलतियां होती है, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपके कल्चर को तो बिल्ड करेगा ही करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप अगर इस एक चीज को बाहर लाना शुरू कर दे कि रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम, एक दूसरे की टाइम को रिस्पेक्ट करना शुरू करें धीरे धीरे। मैं नहीं कहता कि आज आप बोलेंगे और आज से वो लागू हो जाएगा। आपको इन एग्जाम्पल्स को सेट करते जाना है। जो आपके नीचे मैनेजमेंट लेवल है, उनमें देखिए कि जब वो एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं, तब क्या वो एक दूसरे के टाइम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर कमेंट दीजिए कि लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम। हमारी कोई मीटिंग्स है, शुरुआत इस चीज़ से कीजिए कि लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम। जो टाइम पे आ चुके हैं उनको थैंक यू, जो लेट आए हैं प्लीज़ टेक केयर, लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर्स टाइम। इन शब्दों का जितना आप इस्तेमाल करते रहेंगे, आप देखेंगे एक टाइम कल्चर आपके यहाँ पर डेवलप होना शुरू होगा और सारी चीज़ें सेट टाइम पे पूरी होगी। अब क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया है। कोई भी सवाल आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिन्हें इस पर्टिकुलर वीडियो की ज़रूरत है, तो उनके साथ या ऐसे ग्रुप्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक छोटी सी टिप इससे आपको मिली है जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन में टाइम कल्चर डेवलप होगा, तो लाइक पे ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको लगता है कि ऐसे वीडियोस आपको मिलने चाहिए जिससे आप अपने टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।